हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जहां स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों सेम है। तो चलिए आज के स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप नाम से ही पता कर सकते हो कि रेट माने कि कहीं ना कहीं ये स्पीड या किसी न किसी तरीके से वेलोसिटी से रिलेट करती है। आप अगर कोई रिएक्शन कर रहे हो तो वो कितने रफ्तार या कितने स्पीड या कितने वेलोसिटी से वो रिएक्शन ऑकर हो रही है, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा गया है, द वेलोसिटी ऑफ विच अ रिएक्शन ऑकर्स इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि मैंने बोला कितने रफ्तार से, मान के चलिए आपका जो रिएक्शन है वो 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ऑकर हो रही है या रिएक्शन बन रही है, तो उसे हम इस रेट को जो है ना हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे कि ऑर्डर किस तरीके से आपका जो रिएक्शन है वो अकर हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ रहे हो, द मैनर इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये जो मैनर्स है ना, ये आपका हो सकता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड इवन मिक्स्ड ऑर्डर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। मैं इसी तरह आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और मिक्स ऑर्डर के बारे में भी बताऊंगी और इनका डिफरेंस क्या है वो भी समझाऊंगी। तो चलिए हम ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन को जान लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी जो इन्हें जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक प्रोडक्ट सी। तो ये जिस रफ्तार से ये प्रोडक्ट सी बन रहा है या जिस रेट या वेलोसिटी से ये रिएक्शन ऑकर हो रही है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। आप देख सकते हो पहले वाले एग्जांपल्स में यहाँ पे दो जो रिएक्टेंट हैं वो दो रिएक्टेंट बी से बन के प्रोडक्ट सी बन रहे हैं, तो उनका जो रेट है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरह नीचे देखते जाओगे रिएक्टेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो रेट है ना, रेट सेम है। तो ऐसे केसेस में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जहाँ पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो ग्राफ अगर बनेगी ना, वो कैसे बनेगी, अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 20 और 20 आ रही है तो वो तो कांस्टेंट होगी, इसीलिए ये इस तरीके की ग्राफ हमें मिलेगी जब रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम ग्राफ फॉर्म करेंगे तो चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स है वो कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये है कांस्टेंट रेट प्रोसेस, दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और थर्ड वन इज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड फर्दर बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन देख के समझ में आ गई होगी कि ये सारे पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देख सकते हो आपको मेनली ये रेट ऑफ रिएक्शन चेक करनी है। ठीक है, तब आप डिफरेंस समझ पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो रिएक्शन ऑकर हुई उसमें 20 किलोमीटर पर आवर हुआ, उसके बाद 30 हुआ, उसके बाद 40 हुआ। ठीक है, तो कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, 30 40 यानी 10 इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केसेस को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, 20 था तो उसमें कांस्टेंट थी तो उसे हम जीरो ऑर्डर कहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि वो इंक्रीज होते जाएगी 10 ऐसे में। ठीक है, एक सीक्वेंस में वो इंक्रीज होते जाएगी तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म होगा। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए 20, 30, 40, 50 ये इंक्रीज होते जा रही है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर और इस तरीका कुछ लीनियर ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। ये है ग्रेटर दी concentration of reactants faster the reaction। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी concentration of reactants होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिएक्शन फास्टर द रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लीनियर, लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मोनो एक्सपोनेंशियल। ये सारे वर्ड्स आपको तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगे जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करोगे। ठीक है, तब आपको ये चीज़ याद रखनी है। वैसे आप फिलहाल याद रखो कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, लीनियर है, लोगैरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, मोनो एक्सपोनेंशियल है। इसके इक्वेशंस बनेंगे जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब डिराइव करोगे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रिएक्शन जब रिएक्शन ऑकर हो रही है तो कितने रेट ऑफ रिएक्शन से हो रही है। देखिए यहाँ पे पहला जो एग्जांपल आप देख रहे हो वहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 20 किलोमीटर, और जो दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन है वहाँ पे 40 किलोमीटर, और तीसरे में आप देख रहे हो 60 किलोमीटर। तो कितने की इंक्रीमेंट है, 20 की। यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो ओकर होगी वो डबल होगी। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था कि वो सेम नंबर से इंक्रीज हो रही थी, अगर 10 है तो 20 से नेक्स्ट रिएक्शन में वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में डबल रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिस तरीके मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस इसमें डबल रेट ऑफ रिएक्शन आती है। तो ग्राफ भी आप अगर देखो तो दोनों का सेम ही है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का सेम ही है। तो यहाँ पे इसका मेन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे चेक कर लेते हैं। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल फास्टर द रिएक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड ऑर्डर में डबल फास्टर द रिएक्शन होती है जब ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मोस्टली यूज नहीं आती, इसीलिए आपको मेन फोकस आपको करना है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और मिक्स्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो हम मिक्स ऑर्डर की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों मिक्स ऑर्डर नाम से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो जा रहा होगा कि ये मिक्स कुछ है। ठीक है, अगर आप ये तीनों एग्जाम्पल देखो, तीनों एग्जाम्पल के रेट ऑफ रिएक्शन को देखोगे तो कुछ इस तरीके से, पहले ये देखिए आपका है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर थर्ड में है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को समझे हो तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। आप यहाँ पे देखिए 10 to 20, ये कौन सा ऑर्डर हो रहा है, जी हाँ ये हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आप जब 20 से 20 जाओगे माने सेकेंड जो रिएक्शन आपका जो हो रहा है सेकेंड एग्जाम्पल से थर्ड एग्जाम्पल की ओर जाओगे तो ये हो रही है आपकी 20-20 यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ जो हो रहा है 10 to 20 ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि मिक्स ऑर्डर रिएक्शन में आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों मिलके जो आएगा वो होगा मिक्स ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स मिक्स ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसे फॉर्म होगा वो देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि मैंने कहा कि पहले फर्स्ट ऑर्डर होएगा फिर जीरो ऑर्डर होगा, इस तरीके से ग्राफ बन के आएगी जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में। तो इसके कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं। नॉन लीनियर, डोज डिपेंडेंट, आपको ये पॉइंट्स याद रखने। मिक्स ऑर्डर रिएक्शन यानी नॉन लीनियर, डोज डिपेंडेंट, और इसमें एक माइकल मेंटेन जो एक इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मिक्स ऑर्डर में आपको याद रखना है। और थर्ड जो पॉइंट है आपका कंटेन्स मिक्स ऑफ ऑर्डर रिएक्टेंस रिएक्शन। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ ये यहाँ पे याद रखनी है कि पहले होगी फर्स्ट ऑर्डर, फिर ज़ीरो ऑर्डर आएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ आज का लेसन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।